Hi guys, welcome to another video. Let's start my new topic based on फार्मूला. हम इस वीडियो में फार्मूला के बेस पे हम समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे एग्ज़ाम में, और ये खासकर सिविल इंजीनियर के बच्चों के लिए है, क्योंकि यूनिट यूनिट थर्ड तक जो है वो कॉमन है. क्या है? कॉमन है ऑल ब्रांच के लिए. बट ये हमारा यूनिट जो चल रहा है ये हमारा यूनिट 5 है. क्या है? ये हमारा 5 है. तो ये यूनिट 5 ये खासकर सिविल बच्चों वालों के सिविल वालों के लिए है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा गॉस फिडेल मेथड हमारा ये टॉपिक है. इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस पे कितना हमारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं. हम एक एक क्वेश्चन करके प्रोवाइड करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो समझते हैं कि हमें इस लीनियर इक्वेशन को दिया हुआ है और इस पे हम फार्मूला बनाएं कैसे. हमारा फॉर्मूला बनाना है तो पहले हम तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को समझते हैं. हमारा दिया हुआ है a1x+b1y+c1 z=d1, राइट. उसी तरह से a2b2 और इसी तरह से a3b3 और c3=d3 दिया हुआ है. अब इसमें हमें क्या फाइंड करना हुआ? इसमें हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड. क्या फाइंड करना है हमें इसमें? पहले तो हमें यहाँ से देखिए, पहले हमें यहाँ से x फाइंड करना है, फिर यहाँ से y फाइंड करना है, फिर यहाँ से हमें z फाइंड करना है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें फाइंड करना है तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूँ. इक्वेशन फर्स्ट को टेक. इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या लेना है? इसमें से x लेना है. ये आप नोट करते चलिए ताकि आपको रिवीजन होते रहे, ठीक है. या आप समझेंगे उससे बेहतर भी है. ये टाइम आप ये 2x पे करके 1.5x पे करके आप समझ सकते हैं. चलिए समझते हैं आगे. x, ये x के साथ ये किससे जुड़ा है? तो ये हो जाएगा a1. ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ये अपोजिट साइड में भेज रहा हूँ इसको और इसको, तो ये हो जाता है d1 माइनस b1 y, ओके, माइनस c1 z. ओके, ये हमारा x का हो गया. उसी तरह y का मैं कर दे रहा हूँ. y का करता हूँ तो ये हो जाता है हमारा 1/y2 सॉरी b2 और ये d2 माइनस a2x माइनस c2z. ओके, राइट. चलिए उसी तरफ मैं डी जेड का निकाल दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस सॉरी b2y, राइट. चलिए ये हमारा फार्मूला बन गया. ये फार्मूला को क्या कहते हैं? गॉस फिडेल मेथड कहते हैं. क्या इस मेथड को क्या कहेंगे? गॉस फिडेल मेथड. इसी के यूज करके हम एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम इस पे क्वेश्चन लगाना. ये हमारा क्वेश्चन है. यूज गॉस फिडेल मेथड फॉर दिस दिस एंड दिस परफॉर्म फॉर इंटरेक्शन. ओके, इसमें हमें कितने इंटरेक्शन फाइंड करने हैं? 4 फाइंड करने हैं, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है और तीसरा इक्वेशन है, ठीक है. इस बट ये जो इक्वेशन है ये हमारा बिल्कुल ही डायगोनल डिमिनेटेड नहीं है. क्या है? ये बिल्कुल ही डायगोनल डिमिनेटेड है नहीं. इसे हम ना डायगोनल डिमिनेटेड में कन्वर्ट पहले करते हैं तो हमें ये फर्स्ट हो जाएगा. ये यहाँ पे तो सेकेंड है बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके सेकेंड, इसे हमें सेकेंड पोजीशन पर लाना है तो इसे हमने सेकेंड पोजीशन पर ला दिया और ये हमारा हो जाएगा थर्ड, ठीक है. ये हमारा कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड. ओके, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा डायगोनल डोमिनेटेड फ्री डिमिनेटेड. इसको मैंने क्या कर दिया है? स्टैंडर्ड इक्वेशन, यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इसको मैंने अरेंज कर दिया. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आपको ये गॉस फिडेल मेथड याद है कैसे कर ये हम करते हैं? हमें इसमें क्या पहले फाइंड करना होगा? एक्स फाइंड करना होगा, वाई फाइंड करना होगा, जेड फाइंड करना होगा. पहले तो हमें इसमें जैसे हमने फार्मूला बनाया, यहाँ पे हमने फार्मूला बनाया, ये रहा हमारा इक्वेशन था, इसे हमने फार्मूला बनाया. आपने ये फार्मूला समझ लिया. अब उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं. तो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं. चलिए हम यहाँ से लेते हैं. हमें पहले क्या कहा फाइंड करना है? हमें तो फाइंड करना है x. तो x के पास में क्या है? 9. तो ये हो जाएगा ये. ओके, 1/9 ब्रैकेट माइनस 17. ओके, फार्मूला तो आपको याद होगा.
माइनस 4y माइनस जेड, राइट। हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट कर दे रहा हूँ। फिर सेकेंड में कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट, सॉरी 1/4 नहीं, जस्ट 1। क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट ये हमें वाई फाइंड करना है ना, सॉरी हमें वाई फाइंड करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे वाई फाइंड करना है, तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वाई के साथ क्या रिलेट कर रहा है, फिक्स से मल्टीप्लाई रिलेट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते। अब हमें ये हो जाएगा 4 और माइनस एक्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर उसी तरह से जेड, हमें एक ले लिया है, एक्स हमने फाइंड कर लिया, वाई फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है, जेड करना है। जेड का क्या है साथ में, फिक्स है, फिक्स कर लिए यहाँ पे। फिर ये हो जाएगा 14 माइनस ये माइनस एक्स, और ये माइनस से अपोजिट करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ओके, ये हमारे क्या बना लिया, इक्वेशन थर्ड बना लिया। चलिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें टोटल कितने इंटरेक्शन फाइंड करना है, हमें टोटल 4 इंटरेक्शन फाइंड करना है। बट हम स्टार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट इंटरेक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, हम पुट करते हैं, पुटिंग y जेड इक्वल जेड 0। हम यहाँ पे y और z का वैल्यू जो होगा हम पुट करेंगे 0। क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। ये हम इन दोनों का वैल्यू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हम चलिए फर्स्ट में इसे पुट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। x इक्वल 1/9, x इक्वल 1/9 ब्रैकेट -17, और यहाँ पे माइनस y का वैल्यू हम क्या पुट करें, 0, तो 4 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर z का वैल्यू 0। ओके, ये हो गया हमारा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -1.8889, ये हमारा x का वैल्यू फाइंड निकल गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब क्या करेंगे, हम सेकेंड पुटिंग, हम एक्स का वैल्यू अब पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, हमारा ये रहा। तो 1/6 ब्रैकेट 4 माइनस, मैं डायरेक्ट एक्स का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पे, माइनस 1.8889 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.9815, ठीक है। इसे आप साथ में कैलकुलेटर को लेकर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। इक्वेशन थर्ड में पुट करूँगा अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 14 है हमारा, माइनस एक्स का वैल्यू क्या था हमारा एक्स का वैल्यू था माइनस 1.8889 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा प्लस और इसमें क्या था 2y है, तो 2 लगा दूंगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 0.9815, राइट। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारा आंसर आता है, जेड का वैल्यू हमारा आता है -2.9753, ये हमारा जेड का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो हमने अब ये क्या कर दिया, फर्स्ट इंटरेक्शन सॉल्व कर दिया। अब हम इसी तरह से सेकेंड इंटरेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताया, इसे मैं कुछ इस टाइप से लिखूँगा 1,
ये हमारा फर्स्ट चल रहा था ना, तो ये मैं फर्स्ट लिख दूंगा। उसी तरह से जब हम सेकेंड करेंगे तो सेकेंड लिखेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। सेकेंड इंटरेशन, ओके। ये हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसमें भी आओ क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, वाई का करना है, फिर जेड का करना है। इसमें क्या, इसमें सेकेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड कर दे रहा हूँ, सेकेंड कर रहा हूँ। इसमें आपको साथ में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए हम अब पुट करते हैं। हम फिर से वही इक्वेशन फर्स्ट पे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं लिख रहा हूँ, ये था हमारा। फिर से वापस मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। -17 -4y -z, ये हमारा था। इस पर मैं रख रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इसमें अगर मैं रखता हूँ 1.9 ब्रैकेट -17 माइनस एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ था, सॉरी यहाँ पे वाई हमें करना है, तो यहाँ पे 4 करना है -4, और y का वैल्यू हमने निकाला था 0.98, आई थिंक यही था, मैं देख ले रहा हूँ एक बार। हाँ 9815, ओके ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे माइनस और जेड का वैल्यू क्या था, जेड का वैल्यू हमने निकाला था 2 पॉइंट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 पॉइंट था, 2.973 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा आता है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है -1.9945, ठीक है। ये हमारा फिर से एक्स का वैल्यू निकल गया, किसका, सेकेंड इंटरेशन का, ठीक है। चलिए हम वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं फिर से। वाई का वैल्यू हमारा ये क्या था इक्वेशन, 1.64 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.64 और माइनस एक्स का वैल्यू क्या था, ये प्लस में हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हम क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्स का वैल्यू ये निकला हुआ है। एक्स का वैल्यू हम इसके बाद इसमें पुट करते तो इसका वैल्यू निकल जाएगा हमारा 1.9945। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारा आ रहा है 0.9991, ओके। ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब हम इसमें x और y को, सॉरी इसमें z है तो x y को पुट करेंगे, तो x और y को इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारा 1/6 ब्रैकेट, इसमें हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था 14 माइनस एक्स माइनस 2y माइनस आई थिंक प्लस में इक्वेशन हमारा क्या है, प्लस है। चलिए पुट करते हैं 1/6 ब्रैकेट 14 माइनस एक्स का वैल्यू हमारा निकला हुआ क्या है, हमारा एक्स का वैल्यू निकला है माइनस में है, तो इसमें हम प्लस कर दूंगा 1.9945, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर +2, वाई का वैल्यू क्या है, प्लस में, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 0.9991, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कैलकुलेट करने पे ये हमारा आ रहा है -2.9988, ये हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अब ये हमारा सेकेंड हो गया। इसी तरह से हम थर्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। हमारा थर्ड, टोटल हमें कितना फाइंड करना है, टोटल हमें फाइंड करना है, आपको याद होगा 4, टोटल हमें कितना फाइंड करना है, 4 फाइंड करना है, जिसमें हम थर्ड अप करने जा रहे हैं, जिसमें मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इसमें एक्स फाइंड करना है, फिर वाई फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है। ये कौन सा इंटरेस्ट चल रहा है, थर्ड चल रहा है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे थर्ड लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे और आप इसे एग्जाम में कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक्स का वैल्यू, एक्स का इक्वेशन आपको याद है, आप पीछे देखते चलिए कि आपका एक्स का इक्वेशन क्या था। आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ।
हमारा एक्स का इक्वेशन, ये फर्स्ट एक्स का इक्वेशन, वाई का इक्वेशन और जेड का इक्वेशन आप लोग एक बार नोट करते चलिए या आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हमारा इक्वेशन एक्स है, तो इसमें मैं एक्स का पुट कर रहा हूँ। तो हमारा क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, फिर उस पर हम पुट करेंगे, ठीक है। यही हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। चलिए इस पर हम पुट करते हैं, तो पुट करते हैं तो यह हो जाएगा 1/9 17, सॉरी माइनस में है, -17 और माइनस माइनस वाई का वैल्यू हमने क्या निकाला था, वाई का हमारा वैल्यू है ये, हमारा वाई का वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये वो रहा, ये वाई का वैल्यू प्लस में है, तो ये मेरा जो है -4 और प्लस में है, तो ये क्या लिख दूँगा 0.9991, राइट, यही है। चलिए फिर मैं, ये हमारा जेड का है, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए, जेड का वैल्यू हमारा ये रहा माइनस में, तो ये माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो ये वो हमारा हो जाएगा 2.9988। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेटर से आप साथ में करते रहेंगे, कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा माइनस में आ रहा है 1.97। ओके, अब हमने एक्स का वैल्यू पुट कर लिया। अब वाई में इसी तरह से आपको इक्वेशन याद है, तो 1/6 ब्रैकेट 4 माइनस एक्स, राइट, यही था। चलिए इस पे हम पुट करते हैं 1/6 4 माइनस, आपको यही एक्स का पुट करना है, तो एक्स का वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 1.9997 ये हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा आएगा 0.9999। ओके, ये हमारा वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए अब फाइंड करना है जेड में हमारा इक्वेशन क्या था 1/6, फिर लिख दे रहा हूँ दोबारा, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, 14 माइनस एक्स माइनस नहीं प्लस वाई 2y, ठीक है। इसे हम इस पर ये रखना है, तो इसमें मैं अगर रखता हूँ तो ये हमारा 1/6 ब्रैकेट 14 माइनस एक्स का वैल्यू क्या निकला है, हमने एक्स का वैल्यू माइनस में निकाला, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1.9997, ठीक है। फिर हमारा प्लस, तो इसमें प्लस है, और वाई का वैल्यू हमने क्या निकाला, वाई का वैल्यू ये रहा, तो 2 ब्रैकेट 0.9999। ओके, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है -2.9999। ओके, ये हमारा थर्ड हो गया। इसी तरह से हम फोर्थ कर ले रहे हैं, क्या करें, इसी तरह से हम फोर्थ कर रहे हैं। ओके, फिर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसी तरह से हम फोर्थ कर रहे हैं, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ इंटरेक्शन है, ठीक है। चलिए फोर्थ हम इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, फोर्थ करने हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, फिर जेड फाइंड करना है, ठीक है। यही फाइंड करना है, जिसमें ये हमारा कौन सा है, फोर्थ है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्थ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप अच्छे से देखते चलिए और समझते चलिए। चलिए एक्स का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो हमें आपको याद है कि ये क्या था 1/9 ब्रैकेट में इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, -17, ताकि आप ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। -17 4 मल्टीप्लाई 0.999। ओके, हमने निकाला था पीछे, आप याद करिए, या तो आप एक बार देख लीजिए उसे, ये हो गया 49। ओके, ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1.49। ओके, ये हमारा एक्स का वैल्यू। उसी तरह से वाई का वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, उस पर पुट कर रहा हूँ, तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, एक्स का वैल्यू
माइनस, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, माइनस माइनस मिलकर होगा प्लस, तो 1.49। ओके, ये तो ये आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.49। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो जेड का अगर हम पुट करने पे हमारा क्या आ रहा है 1.6, 1.6 14 प्लस 1.9999 प्लस ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई 0.y का वैल्यू ये हम पुट कर रहे हैं 49। ओके, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा -2.999, ये है रहा हमारा ये। और एक चीज़ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, पर यहाँ पे एक चीज़ नहीं आपको ध्यान, आपने भी नहीं ध्यान दिया। जब हम इक्वेशन कर रहे थे, इक्वेशन रेडी कर रहे थे, तो हमने कुछ गलती की। हाँ, यहाँ पे हमने जब इक्वेशन रेडी कर रहे थे तो ये हमारा क्या है, ये माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस होगा, फर्स्ट वाले में भी माइनस होगा, सेकेंड में भी हमारा क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि तभी माइनस में आंसर आएगा। उसी तरह से थर्ड में भी माइनस होगा और फोर्थ में भी माइनस होगा, ठीक है, तब हमारा फाइव माइनस आंसर आएगा। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह से हम और क्वेश्चन लगाएंगे, और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो करिए और लाइक करिए, ताकि हमें सपोर्ट, एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू।